जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ में इत्तेहाद की बेल मुंढे न चढ़ सकी। जमात इस्लामी ने हुकूमत साजी के लिए पीटीआई से ताउन न करने का फैसला कर लिया है। पुराने हलीफ ने अब लाल झंडी दिखा दी है। पुराने हलीफ ने लाल झंडी दिखा दी। जमात इस्लामी का हुकूमत साजी के लिए पीटीआई से ताउन न करने का फैसला। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने पीटीआई के साथ ताउन न करने को हतमी फैसला करार दे दिया। जमात इस्लामी ने पीटीआई पर वादा खिलाफी का इल्जाम भी आयद कर दिया। लियाकत बलोच ने दावा किया कि पीटीआई से बातचीत दोनों हुकूमतों से मुताल्लिक थी, लेकिन पीटीआई ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद कर लिया। अब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से इत्तेहाद का कोई जवाज नहीं रहा। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने वाज़ेह कर दिया कि केपी असम्बली में जमात इस्लामी की नुमाइंदगी नहीं रही। अब उनके साथ हुकूमत बनाने का कोई जवाज नहीं। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने जमात इस्लामी के वफाक में बातचीत के दावे की भी तरदीद कर दी। बैरिस्टर सैफ ने दावा किया कि जमात इस्लामी के साथ सिर्फ सूबे में हुकूमत साजी पर बातचीत चल रही थी। जराई का दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा में रिकाउंटिंग में 3 नशिस्तें हारने के बाद जमात इस्लामी ने पीटीआई से इत्तेहाद का इरादा तर्क किया। इससे कबल अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा प्रोफेसर इब्राहिम ने कहा था कि पीटीआई से इत्तेहाद नहीं हुआ, उनके पास जमात इस्लामी का नाम इस्तेमाल करने का अखलाकन कोई जवाज नहीं रहा।